तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शहर में आकाश नाम का एक बहुत ही सफल व्यवसायी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। वह मानता था कि जीवन में असली शक्ति समझौता करने में है, जिससे हर काम आसान हो जाता है। नवरात्रि का समय था। शहर के लोग भक्ति में डूबे हुए थे, लेकिन आकाश को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी माँ, जो बहुत ही शांत स्वभाव की था, बड़ी हर दिन उससे कहती थी, बेटा, जीवन में असली शक्ति भक्ति में नहीं बल्कि विवेक में होती है। विवेक से ही सही और गलत का रास्ता मिलता है। आकाश अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि हर समस्या को पैसे और प्रभाव से सुलझाया जा सकता है। एक शाम, नवरात्रि के 7वें दिन, आकाश का सामना एक बहुत ही अजीब स्थिति से हुआ। उसकी फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया था। एक नया कर्मचारी, जिसने काम में गलती की थी, डर के मारे भाग गया था। आकाश के सलाहकार ने उसे सलाह दी, मालिक, आप बस पैसे देकर मामले को दबा दें। इससे आपकी बदनामी नहीं होगी और सब कुछ शांत हो जाएगा। आकाश ने यही सोचा, लेकिन अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। विवेक से ही सही और गलत का रास्ता मिलता है। उसके मन में दो रास्ते थे। पहला, पैसे देकर मामले को दबाना, जो आसान था, और दूसरा, सच का सामना करना, जो मुश्किल था। आकाश ने अपनी माँ के विवेक की बात को चुना। उसने अपनी गलती मानी और घायल कर्मचारियों के इलाज का पूरा खर्च उठाया। उसने उस भागे हुए कर्मचारी को भी ढूंढ निकाला और उसे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उसे सही काम सिखाने का वादा किया। अगले दिन, नवरात्रि के 8वें दिन, जब आकाश अपनी फैक्ट्री में गया तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सभी कर्मचारी एक साथ खड़े होकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एक कर्मचारी ने कहा, मालिक, आपने हमें बताया कि सच्चा मालिक वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है। आकाश को उस दिन पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में असली शक्ति समझौता करने में नहीं, बल्कि विवेक से सही निर्णय लेने में होती है। जब वह घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मुझे पता चला कि सच्ची शक्ति क्या होती है। वह ताकत जो मुश्किल समय में सच का साथ देने की हिम्मत देती है, वही सच्ची शक्ति है। नवरात्रि के अंतिम दिन, आकाश ने मंदिर में जाकर देवी की मूर्ति के दर्शन किए, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मूर्ति पर नहीं थी। वह उन सभी लोगों को देख रहा था जो अपनी जिंदगी में हर दिन विवेक से काम करते थे। और उसे एहसास हुआ कि सच्ची देवी कोई मूर्ति नहीं, बल्कि हर वह इंसान है जो विवेक और निर्णय से अपने जीवन को सही दिशा देता है। आकाश के विवेकपूर्ण निर्णय ने न केवल उसकी फैक्ट्री के कर्मचारियों का दिल जीता, बल्कि शहर में भी उसकी एक नई पहचान न बनाए। लोग अब उसे सिर्फ एक सफल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक ईमानदार और नेक इंसान मानने लगे थे। आकाश ने अपनी कंपनी में एक नई नीति लागू की, विवेक ही सबसे बड़ा लाभ है। इस नीति के तहत हर निर्णय को पैसे या फायदे के बजाय उसके नैतिक और सामाजिक प्रभाव के आधार पर लिया जाता था। एक दिन, नवरात्रि के बाद, एक बहुत बड़ा ठेकेदार आकाश के पास आया। उसका नाम राजेंद्र था और वह बहुत ही धूर्त और लालची था। उसने आकाश को एक बड़ा सरकारी ठेका दिलाने का वादा किया, जिसके बदले उसे भारी रिश्वत देनी पड़ती। राजेंद्र ने कहा, देखो आकाश, व्यापार की दुनिया ऐसे ही चलती है। बिना समझौते के तुम आगे न बढ़ सकते। आकाश ने राजेंद्र की बात सुनी और उसे अपनी पुरानी सोच याद आ गई। उसने विनम्रता से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजेंद्र को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। यह मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आकाश ने जवाब दिया, मुझे पछतावा नहीं होगा। मैंने अब ये सीख लिया है कि सच्चा लाभ वह नहीं होता जो मेरी जेब भरे, बल्कि वह होता है जो मेरे विवेक को शांत रखे। राजेंद्र चला गया और कुछ ही दिनों में ये खबर फैल गई कि आकाश ने एक बड़ा सरकारी ठेका ठुकरा दिया है। शहर के कुछ लोग आकाश को मूर्ख समझने लगे। नवरात्रि के अगले साल, जब उसी सरकारी ठेके का काम शुरू हुआ, तो एक बड़ा घोटाला सामने आया। राजेंद्र ने उस ठेके को पाने के लिए जो समझौता किया था, उसकी वजह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था और काम बहुत खराब हुआ था। इस घोटाले की वजह से राजेंद्र की सारी प्रतिष्ठा और दौलत खत्म हो गई।
इस घटना के बाद पूरे शहर को आकाश के निर्णय की समझ आई। लोगों को यह एहसास हुआ कि असली ताकत पैसा नहीं बल्कि विवेक है। आकाश को उसी ठेके का काम मिला, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। उसने अपनी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बताया कि यह केवल उनकी मेहनत नहीं बल्कि उनके विवेक का भी परिणाम है। इस तरह आकाश ने न केवल अपनी सोच बदली बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जीवन में हर कदम पर सही निर्णय लेना ही सच्ची सफलता है, और यही नवरात्रि का असली संदेश है। आकाश की कंपनी अब न केवल शहर में बल्कि पूरे राज्य में ईमानदारी और उच्च नैतिकता के लिए जानी जाने लगी थी। आकाश ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर विवेक उद्योग रख दिया। वह जानता था कि उसकी असली पूंजी पैसा नहीं बल्कि कर्मचारियों का भरोसा और उसका अपना विवेक है। आकाश ने एक दिन सोचा कि वह अपने इस विचार को सिर्फ अपनी कंपनी तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि इसे समाज में भी फैलाएगा। उसने नवरात्रि के दौरान हर साल एक विवेक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता था जिन्होंने समाज के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने विवेक से सही और गलत के बीच का रास्ता चुना हो। पुरस्कार समारोह नवरात्रि के 9 दिनों तक चलता था। पहले दिन शहर के सबसे बूढ़े नागरिक ज्ञानचंद को सम्मानित किया गया। ज्ञानचंद एक साधारण किसान थे जिन्होंने अपने गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए अपने विवेक का उपयोग किया था। उन्होंने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए गांव के लोगों को मिलकर एक छोटा तालाब बनाने के लिए प्रेरित किया। दूसरे दिन एक स्कूल शिक्षक सुनीता को सम्मानित किया गया। सुनीता ने अपने विवेक से एक गरीब बच्चे को पढ़ाया जिसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने बिना किसी से बताए उस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। इस तरह हर दिन किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाता था जिसने अपने विवेक से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया था। आकाश ने महसूस किया कि ये सभी लोग देवी के ही रूप हैं। वे सभी सही और गलत के बीच का अंतर जानते हैं और अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। जब नवरात्रि का अंतिम दिन आया तो आकाश ने मंच पर आकर कहा, हम देवी की पूजा इसलिए नहीं करते कि वह हमें शक्ति दे, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। और वह शक्ति है विवेक। जब हम सही और गलत का अंतर जानते हैं और सही रास्ता चुनते हैं तो हमें किसी और शक्ति की जरूरत नहीं होती। इस तरह आकाश ने न केवल अपने जीवन को एक नई दिशा दी बल्कि पूरे समाज को ये सिखाया कि सच्चा धर्म किसी भव्य पूजा या दिखावे में नहीं बल्कि हर दिन लिए गए सही निर्णय में होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।